मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, छोटे संगठित नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बारासात में भाजपा नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस विशाल जनसभा में देश भर की लाखों महिलाएं वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला रैली को संबोधित करते हुए बारासात में उन्होंने कहा कि उनका अभिनंदन किया, जिसमें हजारों महिलाएं शामिल हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर ममता सरकार को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी के नेता गरीब, दलित, आदिवासी और वंचित महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ममता सरकार को तुष्टीकरण और तोलाबाजों की सरकार बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संदेश खाली में जो घोर पाप हुआ, उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। प्रधानमंत्री ने राजद प्रमुख लालू यादव का नाम लिए बगैर पीएम के परिवार को लेकर की गई आपत्तिजनक बयानबाजी पर जोरदार कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश खुद को मोदी का परिवार बता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार की वापसी देख अब इंडी गठबंधन के सारे नेता बौखला गए हैं, इसलिए अब वो मोदी को गालियां देना शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जीवन से जुड़ा अनुभव बताते हुए कहा कि जब वो घर से झोला लेकर पूरे देश में घूम रहे थे, तब भले ही उनकी जेब में एक पैसा नहीं था, फिर भी देश की माताओं, बहनों और गरीबों ने उन्हें एक भी दिन भूखा नहीं सोने दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें मेट्रो सेवाओं और नमो भारत ट्रेन के रूट्स के विस्तार की परियोजनाएं भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो की कई नई सेवाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने हावड़ा मैदान एस्प्लैनेड मेट्रो खंड पर एक ऐतिहासिक मेट्रो सेवा का भी उपहार दिया। यह दरअसल देश की किसी भी शक्तिशाली नदी के बीच पहली परिवहन सुरंग है। प्रधानमंत्री ने इसी समारोह में कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड, तारातला माजेरहाट मेट्रो खंड, रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी खंड तक, पुणे मेट्रो, एसएन जंक्शन मेट्रो स्टेशन से त्रिपुनिथुरा मेट्रो स्टेशन तक, कोच्चि मेट्रो रेल चरण विस्तार परियोजना, ताज ईस्ट गेट से मनकामनेश्वर तक आगरा मेट्रो का विस्तार और दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का डुहाई मोदीनगर खंड का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पिंपरी चिंचवड मेट्रो निगड़ी के बीच पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण 1 के विस्तार की आधारशिला भी रखी। मेट्रो रेल के ये सभी खंड सड़क यातायात को कम करने और निर्बाध, आसान और आरामदायक कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने हावड़ा मैदान एस्प्लैनेड मेट्रो खंड पर ट्रेन में यात्रा भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ स्कूली छात्रों से संवाद किया। उन्होंने प्रधानमंत्री ने मेट्रो निर्माण से जुड़े लोगों से भी संवाद किया और उनके योगदान की सराहना की। कोलकाता मेट्रो की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के लिए लोगों का जबरदस्त प्रेम देखा गया। हजारों लोग प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए उत्साह से भरे नजर आए। प्रधानमंत्री ने इन सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। बिहार को विकास के पथ पर नई रफ्तार देते हुए प्रधानमंत्री ने कई बड़ी परियोजनाओं की एक और सौगात दी। प्रधानमंत्री ने बेतिया में लगभग 13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इससे खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन आपूर्ति में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल का भी शुभारंभ किया। इससे उत्तर बिहार के कई जिलों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने डबल इंजन की सरकार में बिहार के विकास की नई रफ्तार को सराहा। राज्य के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोलने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने जंगल राज के दौर की याद दिलाई, जब युवाओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता था। प्रधानमंत्री ने कई सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर पटना में 6 लेन केबल ब्रिज निर्माण की भी आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से न केवल यात्रा में आसानी होगी, बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास के भी नए द्वार खुलेंगे। परिवारवादी राजनीति पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें केवल एक ही परिवार का भला हुआ। प्रधानमंत्री ने राजद प्रमुख लालू यादव का नाम लिए बिना ही परिवार को लेकर उनके बयान पर कड़ा प्रहार किया।
प्रधानमंत्री ने बिहार में रेलवे की कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें रेल मार्गों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण से जुड़ी हम परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने नरकटियागंज, गौनाहा और रक्सौल जोगबनी के बीच 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। बेतिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए देश में तेज विकास के लिए एनडीए की 400 पार का नारा दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव में अपनी हार तय देखकर बौखलाए इंडी गठबंधन वाले भगवान राम और राम मंदिर के खिलाफ बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन में परिवारवादी राजनीति को लेकर इंडी गठबंधन निशाने पर रहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए काम करते रहने की प्रतिबद्धता मजबूती से दोहराई। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली घटना के आरोपी शेख शाहजहां को सीबीआई के गिरफ्त से बचाने की ममता सरकार की हर कोशिश नाकाम हो गई। आखिरकार पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को मानते हुए शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने शेख शाहजहां को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की अपील करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ममता बनर्जी पर राज्य सरकार महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर चुप रहने का जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, ममता सरकार बेटी बचाओ आंदोलन की जगह शाहजहां बचाओ आंदोलन चला रही है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक अपराधी को बचाने के लिए क्यों इतनी उतावली है। सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3 एफआईआर दर्ज की है। एक एफआईआर टीएमसी के पूर्व नेता शेख शाहजहां के खिलाफ है और 2 एफआईआर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और जनजातीय कलाएं, कठपुतली और संबद्ध रंगमंच कला के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित कलाकारों को साल 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने दक्षिण कोरियाई दौरे पर 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग जेसीएम बैठक को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण कोरिया के दौरे के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ हुए। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी माँ फोन से पैसे देती है। मेरे पापा फोन पे पैसे लेते हैं। मेरे दादाजी को फोन में पैसे आते हैं। दादी फोन से हर मंदिर के दर्शन पाती है। दीदी लैपटॉप से पढ़ाती है और मैं लैपटॉप से पढ़ती हूँ। टेक्नोलॉजी हम सब के लाइफ का हिस्सा है, और टेक्नोलॉजी को हम तक किसने पहुँचाया? मोदी जी ने। इसे सस्ता बनाकर, स्वदेशी बनाकर, हमारा समय, धन और ईंधन बचाकर, बिचौलियों को हटाकर, मेरे परिवार को कतारों से मुक्ति दिलाकर, डीबीटी का सिस्टम लाकर, इनोवेशन को पुश कर स्टार्टअप को बूस्ट कर मेरा परिवार डिजिटल तो इंडिया डिजिटल। थैंक यू मोदी जी। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल भारत, मोदी सरकार की गारंटी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा।
वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित किए गए एक स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन किया। ओडिशा में बीजेडी और कांग्रेस पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल। भुवनेश्वर में कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में सभी नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कविनगर औद्योगिक क्षेत्र के एक धूप बत्ती अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा, हमने वादा किया कि हम महिलाओं को 5000 ड्रोन मुहैया कराएंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु के सिलिकॉन सिटी में पानी की कमी के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुजरात के पाटन में महिला एवं स्वास्थ्य समूह की सुविधा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोपाल के करियर कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के वॉलंटियर्स पूरी लगन और निष्ठा के साथ मतदान के प्रति लोगों को जागरूक फैलाने का काम कर रहे हैं। एनएसएस के वॉलंटियर्स झुग्गी बस्तियों में पहुंचकर पोस्टर कंपटीशन, मतदाता जागरूकता रैली जैसी गतिविधियों के जरिए लोकतंत्र के यज्ञ में सहभागी बनने की अपील कर रहे हैं। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में आप पार्षद पर पॉक्सो एक्ट के मामले पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पश्चिम बंगाल सरकार बेटी बचाओ आंदोलन की जगह शाहजहां बचाओ आंदोलन चला रही है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय में एक बैठक बुलाई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों के अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। तमिलनाडु में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने तमिलनाडु के 39 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की जानकारी दी। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक निवेशक शिखर सम्मेलन NXT10 वित्तीय राजधानी मुंबई में आयोजित किया गया। इंडिया ग्लोबल फोरम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए जिस लगन के साथ काम किया, वैसा कोई अपनी कंपनी के लिए भी नहीं करता। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के काकोरी इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने हमलावर के बारे में जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए के नगद इनाम की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मुंबई यात्रा के दौरान प्रसिद्ध गायक आशा भोसले से मुलाकात की। 2010 के बरेली दंगों को लेकर उत्तर प्रदेश कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में कहा कि उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर में डीपीएपी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने बडगाम में लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारी पर कहा कि अभी हमने कोई फैसला नहीं किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना में ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में गांधी मैदान में नजूल भूमि के निःशुल्क पट्टा वितरण एवं किफायती आवास आवंटन के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भाजपा के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में एक कार्यक्रम में देहरादून अयोध्या, देहरादून अमृतसर, देहरादून पंतनगर, वाराणसी के लिए हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में कहा कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार ने जो 60-70 साल तक राज किया उस दौरान अन्याय हुए। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर कथित विवादित बयान पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए निशाना साधा। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, ममता बनर्जी की तरह टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी झूठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे। आगरा में मेट्रो सेवा के प्रारंभ होने के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का देश का पहला राज्य है जिसके पास सबसे अधिक शहरों में मेट्रो की सुविधा। सनातन धर्म पर डीएमके नेता ए राजा की टिप्पणी पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र ने ऐसे किसी टिप्पणी को राष्ट्र विरोधी बताया। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ा एक्शन लिया। राज्य के मेरठ जिले से एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। वहीं इस मामले में गिरफ्तारी मेरठ के
कंकरखेड़ा इलाके से हुई। एसटीएफ के अनुसार कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, प्रश्न पत्र की छाया प्रति, उत्तर कुंजी बरामद हुई। टीएमसी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक तापस रॉय भाजपा में शामिल। कोलकाता में तापस रॉय भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष सुकान मजूमदार की मौजूदगी में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जो ये देखेगी कि क्या देश के राष्ट्रीय उद्यानों के बफर जोन या इससे बिल्कुल सटे इलाके में टाइगर सफारी बनाने की अनुमति दी जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा के 7 विधायकों की दिल्ली विधानसभा से निलंबन को रद्द किया। विश्व बाजार के मिले जुले रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार नए शिखर पर। सेंसेक्स 408 अंक चढ़कर 74,085 अंक पर बंद। निफ्टी भी हरे निशान पर बंद हुआ। निफ्टी 117 अंक बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर 22,474 पर बंद। दिग्गज कंपनियों के विपरीत मझौली और छोटी कंपनियों में हुई भारी बिकवाली ने बाजार पर दबाव बनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं। भारतीय स्टार्टअप के सबसे बड़े उत्सव स्टार्टअप महाकुंभ 18 से 20 मार्च 2024 को भारत मंडपम और प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा खान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान बनने के लिए तैयार। पेरू के प्रधानमंत्री अल्बर्टो ओटारोला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों के संयुक्त बयान के बाद दक्षिण चीन सागर में स्थित स्थिति को स्थिर बताया। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफांडोन ने मेलबर्न में आयोजित आसियान ऑस्ट्रेलिया विशेष शिखर सम्मेलन के मौके पर एक व्यापक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्रेमलिन का कहना है कि रूस अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। वेनेजुएला में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। देश में 28 जुलाई को राष्ट्रपति पद का मतदान होगा। रमजान का पवित्र महीना नजदीक आ रहा है। इस बीच बांग्लादेश में रोजमर्रा की कुछ चीजों की बढ़ती कीमतों को लेकर लोग परेशान। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए लगभग तस्वीर साफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच नवंबर में होने वाले मुख्य मुकाबले के लिए मंच तैयार। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा से पहले उनके मुकदमे में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण पिछले 5 दिनों के दौरान कम से कम 35 लोग मारे। विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के तटरक्षक जहाजों के बीच हुई टक्कर में फिलीपींस के 4 क्रू सदस्य घायल। और एक और ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट कल से धर्मशाला में शुरू होगा। धर्मशाला के मैदान पर अब तक सिर्फ एक ही टेस्ट खेला गया। 2017 में खेले गए उस टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। भारत के दिग्गज अनुभवी स्पिनर आर अश्विन धर्मशाला में अपना 100वां टेस्ट खेलने उतरेंगे। भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी पहल के रूप में खेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब खेलो इंडिया गेम्स के पदक विजेता भी सरकारी नौकरी के पात्र होंगे। भारत के पहले ब्लेड रनर, सोलो स्काई डाइवर और करगिल वार हीरो मेजर डीपी सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल में अपने शहीद साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल युद्ध में अपना एक पैर गंवाने वाले मेजर डीपी सिंह के नाम कई उपलब्धियां दर्ज। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने जीत के साथ शुरुआत की। श्रीकांत ने राउंड ऑफ 32 में चीनी ताइपे के चाओ टिएन चेन को 21-15, 20-22, 21-8 से हराया। एचएस प्रणॉय को हार का सामना करना पड़ा। प्रणॉय को चीन के लू गुआंगजू ने 21-17, 21-17 से हराया। पीवी सिंधु ने फ्रेंच ओपन के पहले दौर में जीत दर्ज की। सिंधु ने पहले दौर में मिशेल ली को मात दी। पूर्व विंबलडन और फ्रेंच ओपन चैंपियन सिमोना हालेप पर लगे प्रतिबंध को 4 साल से घटाकर 9 महीने का कर दिया गया। बायर्न म्यूनिख ने चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पेरिस सेंट जर्मेन ने चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
रियल मैड्रिड की टीम चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के दूसरे लेग में आरबी लाइप्जिग से भिड़ने के लिए तैयार। 2024 में बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज पंचायत का सीजन 3, गुल्लक सीजन 4 और कोटा फैक्ट्री सीजन 3 जल्द रिलीज होगी। हंसल मेहता की लुटेरे का ट्रेलर हुआ रिलीज। रजत कपूर, अमृता खानविलकर और आमिर अली स्टारर वेब सीरीज एक्शन से भरपूर। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो की नई सीरीज बिग गर्ल्स डोंट क्राई का ट्रेलर रिलीज। बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर के जन्मदिन के मौके पर उनकी आने वाली फिल्म देवरा से उनका लुक रिलीज हुआ। अजय देवगन की फिल्म मैदान का पोस्टर हुआ जारी। इस फिल्म का ट्रेलर 7 मार्च को दस्तक देगा। संगीतकार शंकर महादेवन ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा लिखित देवादिदेव भक्ति ट्रैक को अपनी आवाज दी। और किरण राव निर्देशित फिल्म लापता लेडी सिनेमाघरों में लगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को इस फिल्म पर स्पेशल ऑफर दिया गया है। महिला दिवस पर मात्र 100 रुपए की टिकट पर यह फिल्म देखी जा सकती है। एक्सप्रेस एंड्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। घर घर जल